वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट करना शुरू हो गई हूँ और आज ये इतनी अच्छी चीज़ है, मैंने आजमाई हुई ये चीज़ है और ये सच होता है। मुझे मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट में तो मैनिफेस्ट क्या होता है, कैसे करना है, मैंने वो किया है और सच में मैं उसमें अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है और जिंदगी के अंत में सब अच्छा ही होता है और अगर अच्छा ना हो तो वो अंत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। दिस मैनिफेस्टेशन कैन चेंज योर होल लाइफ डे बाय डे। सुना ना, मैनिफेस्टेशन ने कितने ही लोगों की जिंदगी बदल दी। दिलजीत दोसांझ, भारती सिंह। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ फलसफा है? नहीं, ये रिलीजियसली भी प्रूव है। कहते हैं ना कि जो अच्छा सोचता है उसके साथ अच्छा होता है। हमारा अल्लाह कहता है कि तुम मुझसे जैसा गुमान करते हो मैं तुम्हें उसी गुमान के मुताबिक मिलता हूँ। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचो, मैनिफेस्ट करो कि एक दिन तुम वो सब कुछ हासिल कर लोगे जो तुम चाहते हो। यकीन करो, मैनिफेस्टेशन हमारी ज़िंदगी को बदल देता है। क्या तुम डिसअपॉइंटेड नहीं हो गए हो? तुमने यूट्यूब पर 100, 200, 300 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, लेकिन कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, किसी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते। तुम अब बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके हो। तुम 2-2 दिन वीडियोस नहीं डालते। अरे डालूंगा भी तो क्या फ़ायदा, व्यूज़ तो आने नहीं हैं, वीडियो वायरल तो होनी नहीं है। ये सब कुछ सोचते हुए और इन सब चीज़ों के चलते तुमने वीडियोस बहुत कम डालना शुरू कर दी हैं। तुमने वो वाली एफर्ट्स पुट करना छोड़ दी हैं जो तुमने शुरू के दिनों में की थी। तुम कहते हो वायरल तो होनी नहीं है तो बस कैजुअल सी एक वीडियो बना देते हो। तो बताओ, ऐसे कभी तुम कामयाब हो सकोगे? नहीं। आज से मैनिफेस्ट करना शुरू करो कि आज से अगले 6 महीने बाद तुम उसी मुकाम पर होगे जिस मुकाम पर तुमने खुद को सोचा है। हाँ, मैं गारंटी नहीं देती कि आज से 6 महीने बाद वहीं पर तुम पहुंच जाओगे। शायद 6 महीने लग जाएं, शायद 1 साल, शायद 2 साल, लेकिन वो तुम सब कुछ अचीव कर लोगे जो तुम चाहते हो। अब बताती हूँ कि मैनिफेस्टेशन का फ़ायदा क्या होगा। जब तुम ये मैनिफेस्ट करने लगोगे कि ये वीडियो जो मैं आज बना रही हूँ ये वायरल होने वाली है, तो तुम अपनी इस वीडियो में मौजूद माइनर से माइनर चीज़ को भी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे, क्योंकि तुम अपने अंदर ये यकीन रखते हो कि ये वीडियो वायरल होगी। तुम एक छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे और इसी तरह तुम वीडियोस बनाते जाओगे। हो सकता है ये वीडियो वायरल ना हो, अगली वीडियो बनाने से पहले भी सोचोगे कि ये तुम्हारी वीडियो ज़रूर वायरल होगी, और एक दिन ये कंटेंट बनाते बनाते तुम्हारा कंटेंट इतना बेहतर हो जाएगा कि एक दिन वो ज़रूर वायरल होगा। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन ने तुम्हारी ज़िंदगी में कितना बड़ा निखार पैदा किया है। हम लोग कई बार ज़िंदगी से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम लोग हंसना भूल जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि सारी दुनिया की नाकामियां हमारे लिए लिख दी गई हैं। तब हम लोग सब कुछ छोड़कर कहीं बैठ जाना चाहते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, मोबाइल को छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो क्या बेड पर पड़े रहने से हमारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे? अरे नहीं, वो कहते हैं ना कि हमारा ख्वाब इतना बड़ा तो हो कि वो सुबह 6 बजे हमें बेड से उठाकर ज़मीन पर खड़ा कर दे। अरे हमारा ख्वाब इतना बड़ा तो हो कि वो हमें रातों को सोने ना दे। जब तुम मैनिफेस्ट करोगे कि मैं ये सब कुछ करूँगा तो एक दिन कामयाब हो जाऊँगा, एक दिन मैं वो सब हासिल कर लूँगा जो मैं चाहता हूँ, तो यकीन जानो तुम जी लगाकर मेहनत करना शुरू कर दोगे। तुमने सोनू शर्मा की वो वीडियोस तो ज़रूर देखी होंगी जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें तब तक कामयाबी नहीं मिली जब तक उन्होंने अपने लिए गोल सेट नहीं किए। चाहे वो 3,000 रुपए की शर्ट लेने का ही क्यों ना हो, चाहे वो 1,200 रुपए का पेन लेने का ही क्यों ना हो, जिस दिन तुमने वो अचीव किया और उस लिस्ट को तुमने टिक किया कि पहला, साला तुम्हारे में कॉन्फिडेंस ऐसा होगा ना कि तुम दुनिया किसी ने बताया था कि अपने लिए गोल सेट करो, और उसके मुताबिक उन्होंने अपने कमरे में एक गाड़ी की तस्वीर लगा दी। वो रोज सुबह उठते बैठते उस गाड़ी की तस्वीर को देखा करते। उनके अपने ही फादर ने उनका बहुत मजाक उड़ाया कि ऐसे कागज लगा देने से क्या गाड़ियां मिल जाती हैं?
मगर ये सारा खेल मैनिफेस्टेशन का था। वो जब उस तस्वीर को देखा करते थे तो वो खुद को यकीन दिलाया करते थे कि एक दिन उन्हें वो गाड़ी मिलेगी, और आपने देखा कि उन्होंने वो गाड़ी खरीदी। वो तस्वीर हटाकर फिर उससे बड़ी गाड़ी की तस्वीर लगाई और मैनिफेस्ट किया कि एक दिन ये गाड़ी भी मुझे मिलेगी, और वो गाड़ी भी उन्हें मिल गई। आपने शाहरुख खान का वो डायलॉग नहीं सुना? तो बस हम जिस चीज़ की कोशिश करते हैं, सारी दुनिया मिलकर हमें वो चीज़ देने में जुट जाती है। बस देर है तो हमारी कोशिश की। अच्छा सोचिए, अच्छा सोचने से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। आज से सोचना शुरू कीजिए। आज से जब आप रात को सोते हैं तो ये सोच कर सोइए कि एक दिन आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। एक दिन आपके पास एक बड़ा घर होगा, एक गाड़ी होगी, एक वेल सेटल्ड लाइफ होगी। एक दिन आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आज आप कोशिश कर रहे हैं। यकीन कीजिए, यही चीज़ आप सुबह उठकर भी सोचिए। अपने गोल्स को एक पेज पर कई बार लिखिए कि आज से 6 महीने बाद मैं खुद को उस जगह पर देखता हूँ। यकीन जानिए, सारी कुदरत मिलकर, आपके अंदर का स्टेमिना मिलकर आपको 6 महीने बाद वहीं पर खड़ा कर देगा। ये सारा खेल हमारी सोच का है। मैं भी ऐसी ही थी। मैं खुद को बेहतरीन तौर पर तैयार कर लेने के बाद लोगों से पूछा करती थी कि क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, क्या मेरा मेकअप ठीक हुआ है। फिर एक टाइम गुजरा, मुझे समझ आ गया कि क्या मुझसे बेहतर भी कोई तैयार कर सकता है, या फिर कभी मैं सोच समझकर खुद को बुरा तैयार कर सकती हूँ। नहीं ना, जब मैं शीशे के आगे खड़े होकर कॉन्फिडेंटली कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया मेरे बारे में क्या कह रही है। सबसे बड़ा और पहला रूल है खुद को कामयाब करने के लिए सेल्फ बिलीव, सेल्फ लव। जब आपको अपने ऊपर यकीन होता है तब आपको दुनिया की कोई चीज़ हरा नहीं सकती। अगर तुम्हें खुद पर ही यकीन नहीं है तो तुम दूसरों को खुद पर यकीन कैसे दिलाओगे। तुम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो घर से सोच कर जाओ कि तुम वापसी पर ये जॉब हासिल करके वापस लौटोगे। ये कामयाबी तुम्हारे लिए ही है। तुम देखोगे इससे तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा होगा, इससे तुम्हारे अंदर एक अलग ही पावर आ जाएगी। इसीलिए मैनिफेस्ट करने से बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदल गई। मैनिफेस्ट करने से बहुत से लोगों के हालात बदल गए। बहुत से लोगों ने डिप्रेशन से उठकर फिर से मेहनत करनी शुरू कर दी। अगर तुम मैनिफेस्ट करते हो, तुम्हें लगने लगता है कि हाँ तुम्हें सब मिल जाएगा, तो यकीन जानो ये उदासी, ये सारी चीज़ें तुम्हारी ख़त्म हो जाएंगी। तुम रोज़ अपने लिए मेहनत करोगे और एक दिन तुम वो सब हासिल कर लोगे जो तुम चाहते हो। और ये मत भूलो कि तुम मेहनत करके भूल जाते हो, लेकिन कुदरत कभी नहीं भूलती। वो तुम्हें पे बैक ज़रूर करती है। और वो लोग जो बहुत बेसब्रे हैं, जो बहुत जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, मेरी एक बात आज पल्ले बांध दीजिए। जो लोग बहुत कम दिनों में ऊपर आते हैं वो बहुत ही कम घंटों में नीचे भी आ जाते हैं। आपने दुनिया में बहुत से लोग देखे, जैसे कि इन लोगों की वायरल तो हो गई बातें, कुछ वक्त के लिए लोगों ने इन्हें सराहा, कुछ वक्त के लिए इन लोगों की मीम्स भी वायरल हुए, कुछ वक्त के लिए ये लोग वायरल कहलाने लगे, मगर फिर लोगों ने देखा कि कुछ ही अरसे में लोग इन्हें भूल गए। मगर भारती सिंह जैसे लोग जो कहते हैं कि मैं अगर 1000 बार भी गिर जाऊं तो मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं फिर से खुद को खड़ा कर सकती हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि वो लोग मेहनत और लगन से आगे गए थे। उन्हें यकीन है कि वो वही मेहनत दोबारा से करके फिर से कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए ट्रस्ट ऑन योर गॉड, ट्रस्ट ऑन हिज प्लान। हमारे इर्द बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते। कई बार हम लोग एक दरवाजे के बंद हो जाने के बाद ना उम्मीद हो जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना।
آپ نے مینیفیسٹ کرنا ہے کہ اگر مجھے یہ ناکامی ملی ہے تو اس سے بڑی کامیابی میرے لیے انتظار کر رہی ہے. اگر یہ چھوٹی سی جاب مجھے نہیں ملی تو کوئی بڑا کاروبار ہے جو میرے لیے انتظار کر رہا ہے. اگر آج 1 لاکھ کی جاب کے لیے مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے تو ضرور 5 لاکھ کی جاب ہوگی جس کے لیے مجھے ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. دیکھیے ڈکی بھائی یوٹیوب کے ایک انفلوئنسر ہیں, پاکستان کے ایک یوٹیوبر ہیں. ان کے سبسکرائبرز کسی وجہ سے کم ہو گئے, بہت سے لوگوں نے انہیں انسبسکرائب کر دیا تھا, مگر پھر کیا ہوا؟ پھر ان کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ انہیں جیل جانا پڑا. وقتی طور پر ان کو اور ان کی فیملی کو بہت سی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑیں. انہیں لگا کہ زندگی رک گئی ہے, انہوں نے بہت سا ٹارچر بھی سہا, لیکن پھر دیکھا آپ نے کہ اللہ نے انہیں چھوٹی سی آزمائش دے کر کتنی بڑی کامیابی دی. وہ جیل سے واپس آئے, لوگوں کی سمپتھیز ملی, لوگوں نے انہیں پھر سے سبسکرائب کرنا شروع کیا اور پھر انہوں نے 10 ملین جیسا مائل سٹون اچیو کرنے کی ہمت رکھی. پھر ان کے سبسکرائبرز 10 ملین ہو گئے. انہوں نے چھوٹی سی ناکامی کے بعد بہت بڑی کامیابی دیکھی. اسی لیے یہ مت سوچئے کہ اوپر والا آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. سب بھول جاتے ہیں, لیکن قدرت کبھی بھی آپ کو آپ کی محنت کا پھل دینا نہیں بھولتی, آپ کو پے بیک ضرور کرتی ہے. اسی لیے اچھا مینیفیسٹ کیجئے, ہمیشہ اچھا سوچئے, کیونکہ اچھا سوچنے والوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. آج پریشانیاں ہیں تو ٹینشن مت لیجئے, ہمیشہ یہی سوچئے کہ یہ چھوٹی سی پریشانیاں ہمیں ایک بڑا مقام دلانے کے لیے آئی ہیں, تو آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. آپ ڈپریشن اور انزائٹی جیسے عذاب سے بچ جائیں گے. آپ ہر روز اپنے لیے محنت کریں گے, آپ ہر روز خود کو اٹھانے کے لیے محنت کریں گے, اور ایک دن آپ کامیاب ہو جائیں گے. سو مینیفیسٹ گڈ تھنگز, مینیفیسٹ کین چینج یور لائف. سو keep working on yourself and then you will successful one day. Believe on your God, believe on yourself, because self belief can give you that things that you never imagine in your life. Miracles happens for everyone. Just believe on God. He will give you anything that you want. تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں, کچھ نئی کہانیوں, کچھ نئی غزلوں کے ساتھ. ہو سکتا ہے میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو, تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ. آج کی ویڈیو میں کچھ بھی پسند آیا ہو, کچھ بھی اچھا لگا ہو, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا.